हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर काफ़ी गहनता से चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसी संदर्भ में मैंने भी एक वीडियो आप लोगों के लिए दिया था कि पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरा जाए और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो है कि कमेंट किया है और अपने अपने क्यूरी को वहाँ पर रखा है। मैं उसी क्यूरी के बेस पे आज फिर से उपस्थित हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस को किस ऑर्डर में भरा जाए और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, उन सारे को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो हम किस ऑर्डर में जो है कि पोस्ट प्रेफरेंस को भरें। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बहुत सारे बच्चों की वहाँ की पे क्यूरी थी कि सर हमें 1827 के एज के बाहर हैं तो हमें क्या भरना चाहिए। पहले बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भाई हमें होम स्टेट चाहिए तो हम क्या भरें। उसके अलावा मैं बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर अगर हमें दिल्ली रीजन लेना हो तो हमें जो है कि क्या भरना चाहिए। इसको लेकर छात्रों में काफ़ी जो है कि दुविधा है, तो उन सारे दुविधा का जो है कि आज निदान होने वाला है और मैं बच्चों के कमेंट्स जो उन्होंने किए हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बच्चों ने जो सवाल पूछे हैं उसका भी जवाब मैं यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको अपना पहचान करना है कि हमारे पास क्या क्या स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को जो है कि आपको देखना है, उसके बाद से ही जो है कि पोस्ट प्रेफरेंस को आपको आगे के लिए बढ़ना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि एसएससी की साइट सुबह से जो है कि नहीं चल रही है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें, या तो एसएससी उसके डेट को आगे बढ़ाएगी और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जो है कि एक ग्रीवियंसेस जो है कि आप अपना लिखिए और जो है कि एसएससी के मेल पर डाल दीजिए और उनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करने का प्रयास करिए। कॉल लग जाता है तो उनसे बात करिए और बोलिए कि ये इशू आ रहा है एसएससी सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस को भरने में। तो एसएससी सीजीएल खुद ही जो है कि अपना डेट एक्सटेंड करेगी या शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी दे देगी कि इसका डेट जो है कि एक्सटेंड होगा। तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो है कि बहुत सारे छात्र जो है कि परेशान है, सुबह से ही लगे हुए हैं, लेकिन वो जो है कि दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये आप लोग ने जो है कि एसएससी तक पहुंचा दी है, ये बात बहुत छात्रों ने कर दिया होगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आइए हम लोग समझते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को किस ऑर्डर में भरें। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको जो है कि मेडिकल स्टैंडर्ड देखना है। आपका पहला जो होना चाहिए पॉइंट मेडिकल स्टैंडर्ड, कि क्या आप किस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस डाल रहे हैं, तो आपका जो है कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से है आपको ये फाइंड आउट कर लेना है। ये खुद से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से है। और एसएससी ने भी जो है कि शॉर्ट नोटिस के माध्यम से ये बता दिया है कि किस पोस्ट के लिए हमें किस तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो वो आप लोग नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे भेज दिया हूँ, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन एज रिक्वायरमेंट की बात करूं, बहुत सारे छात्रों की क्यूरी थी कि सर जो पोस्टें हैं, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें एज रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं नारकोटिक्स की, मैं बात करूं तो नारकोटिक्स में अगर 1825 की अगर मैं बात करूं, जो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर होता है उसके लिए 1825 का क्राइटेरिया है। और सीबीईसी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे टैक्स असिस्टेंट के लिए 20 से 27 साल का जो है कि आपका क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 18 से 27 साल में सीजीडीए की अगर मैं बात करूं, जिसमें ऑडिटर आपका आ जाता है। इसके अलावा कैग में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंट्स आ जाता है। इसके अलावा कुछ और पोस्टें हैं जिनमें जो है कि आपको रिक्वायरमेंट होती है 27 साल तक की। तो ये पोस्ट ऐसे हैं, अगर आप जो है कि 27 साल के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप इन पोस्टों को पहले प्रेफरेंस में दे सकते हैं। अगर आपका चॉइस है कि आपको चॉइस है कि हमें नारकोटिक्स में जाना है लेकिन आप एज से बाहर हैं, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में ये नहीं है कि आप पहले स्थान पे उसको दे दें, ठीक है, A01 स्थान पे इसी को दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं और इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो अगला क्राइटेरिया आपका देखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए जो है कि मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि ये वाला एज रिक्वायरमेंट है, आपको ये जो है कि निकालना है कि कौन से पोस्ट में कहाँ पे एज रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तीसरा, आपको ये देखना है कि आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैं बता दूं आपको, किसी भी इंस्पेक्टर के लिए 157 सेंटीमीटर की जरूरत होती है हाइट की, तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इसके बाद से एग्जामिनर इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, एनआईए हो गया, और प्रिवेंटिव पीओ जो होता है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, जो कस्टम डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है।
तो ये प्रिवेंटिव, इसमें जो है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। काफी अच्छा पोस्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, इस पे हम लोग आएंगे, अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए हैं। इसके बाद से देखिए, आप बहुत सारे छात्र पोस्टिंग के लिए परेशान होते हैं कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस जो है कि किस बेस पे देना चाहिए। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस होम पोस्ट, बहुत सारे छात्रों का, लगभग में 70 से 80% छात्रों का ये रहता है कि हमें होम पोस्टिंग मिल जाए, ताकि हम जो है कि ज़्यादा फिट बैठ सके उस लोकेशन वाइज। इसके बाद से नॉर्थ इंडिया पोस्टिंग, अगर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के हैं लेकिन उनका नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग हो जाती है, तो उनके लिए जो है कि थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। तो नॉर्थ इंडिया वाले जो अगर बच्चे हैं, अगर इनकी साउथ में हो जाती है तो इनको भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका इंस्पेक्टर हो गया, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद से टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, तो ये टैक्स असिस्टेंट हो गया, तो इनकी पोस्टिंग जो है आपका ज़्यादातर जो है कि ऑल इंडिया बेस रहती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है। यानी इसके बाद से नॉर्थ इंडिया पोस्टिंग आप लोग समझ गए। पोस्टिंग इन दिल्ली, बहुत सारे छात्रों का ये रहता है कि पोस्टिंग इन दिल्ली में ही चाहिए उनको पोस्टिंग, तो उसके लिए जो है कि बहुत सारे छात्र जो है कि प्रयास करते हैं, लेकिन दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए। इसके लिए आपका जो है कि मार्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी रॉ मार्क्स अच्छे होने चाहिए, और इस बार कंप्यूटर में भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी आपका जो है कि दिल्ली में जो है कि मिलने का पूरा चांसेस रहता है। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो है एसएससी के अंतर्गत आते हैं, वो ज़्यादातर आपके, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली रीजन में ही आ जाते हैं। बहुत सारे, अगर मैं कहूँ कि 60% के आसपास जो है कि आपके पोस्टेज जितनी होती हैं 60% के आसपास, वो दिल्ली रीजन में ही होती हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। फेवरेट पोस्ट, बहुत सारे छात्रों को ये रहता है कि मुझे फेमस होना है या सोशल वैल्यू हमको चाहिए, और सोशल मतलब उनको चाहिए कि फेम चाहिए। तो सोशल फेम के लिए बहुत सारे बच्चे जो है कि सीबीआई इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के सर्विस की अगर मैं बात करूं तो ये, और इसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर की मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स आईटीआई की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो ये फेम के लिए बहुत सारे पोस्टें हैं, लेकिन इन पोस्टों में जो है कि ऑल इंडिया बेस्ड पोस्टें हैं, तो ये आपको समझना है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर मैं बात करूं तो वो भी दिल्ली लोकेशन बेस्ड नहीं है, वो भी ऑल इंडिया बेस्ड है आपका, तो वो उसको भी जो है कि बहुत सारे बच्चे प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑल इंडिया बेस है। और अगर उनका चाह है कि हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है तो एक अलग बात है, ठीक है। उसके बाद से बहुत होता है कि परमानेंट पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका एएसओ हो गया, सीएसएस हो गया, तो सीएसएस की अगर मैं बात करूं ये परमानेंट पोस्टिंग है, तो इसमें अगर आपको जाना है तो आप परमानेंट पोस्टिंग के आधार पर ले सकते हैं इसको। लेकिन इन पोस्टों के लिए जो है कि आपको जो है कि मार्किंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रमोशन की इसमें फास्ट है, आप लोग जानते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर आपका है, और इसमें जो है कि आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और ये जॉब भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस, देखिए अगर आपको झाड़ू से मार नहीं खानी है, शादी हो गई है आपकी, तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका होना चाहिए, तभी जो है कि आप चीज़ों को आसानी से डील कर पाएंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह पोस्टिंग है तो आपका ठीक है, अदरवाइज आपको जो है कि रोटेट कराया जा रहा है ऑल इंडिया में, तो फिर आपको जो है कि परेशानी हो जाती है। और आप जो है कि अगर मान लीजिए कि आप अंडमान निकोबार में चले गए, या कहीं और पोस्टिंग आपका नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ के किसी कोने में आप जाके फंस गए, तो वहाँ पे आप सोचेंगे 6 महीना साल भर ड्यूटी करने के बाद से जब आपका बीत जाएगा, वे कहाँ चले आए हम यार। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपकी होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दिया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब चीज़ों को हम लोग किस तरीके से, किस ऑर्डर में भरेंगे, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए टॉप 10 पोस्टें जो हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे टॉप 10 में एएसओ जो मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, सीएसएस की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर, AA, एक तो अकाउंटेंट होता है और एक ऑडिटर होता है जो 4800 ग्रेड पे में आता है, और 4800 ग्रेड पे के लिए आपका जो मार्किंग होता है वो 590 में से होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। बाकी जो है कि इसके बाद से जितने होते हैं वो आपके कम में होते हैं, यानी 390 में होते हैं, तो आपको जो है कि पता होनी चाहिए। तो AA 4800 जीपी में है आपका, तो ये भरने के लिए आपके पास मार्किंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, तभी आप AA को भरें, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए जो है कि थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। अब देखिए अगर AA को आपको भरना है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर भरना है तो आपके लिए मैं बता दूं यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए
अगर आपका यहाँ पर 430 प्लस नंबर है तो और कंप्यूटर में जो है कि बेटर नंबर है आपका, तो आप AA को चुन सकते हैं। ठीक है, तभी जो है कि AA की तरफ आप बढ़िए। ये नहीं है कि आप A01 में पहले और A02 में आप जो है कि इन दोनों AA को पोस्टों को हम डाल दे रहे हैं और पता चला कि ये AA के लिए आप जो है कि फुलफिल ही नहीं है, तो आप जो है कि वहीं से खारिज हो जाएंगे, फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि AA भरने के लिए आपको 430 मार्किंग प्लस चाहिए, तभी आप जो है कि AA भर सकते हैं। अदरवाइज जो है कि आप पहले नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस ना देकर आप जो है कि पोस्ट प्रेफरेंस जब भी दें, मैं आपको कहूंगा कि मैंने सारी क्राइटेरिया बता दिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से देख लें। उसके बाद से जो है कि आप जो है सबसे पहले 4600 वाले भरें, फिर 4200, फिर 2800, फिर 2400 और लास्ट में जो है कि मैं कहूँगा कि AA 4800 का पोस्ट आप भरें। इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में देखिए वर्क आपका क्लेरिकल है, दिल्ली रीजन बेस्ड है। CSS की अगर मैं बात करूं दिल्ली रीजन बेस्ड है, आपको काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो ये 4600 में है, आप आसानी से भर सकते हैं अगर आपका नंबर आ रहा है अच्छा खासा। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नंबर की अगर मैं बात करूं तो वैसे छात्र जिनका नंबर अगर यहाँ पर 330 प्लस है UR में और OBC EWS में 320 प्लस है और SC ST में 2800 प्लस है, तो उन्हें एनी पोस्ट डिजर्व, यानी कि कोई भी पोस्ट उन्हें मिल सकता है इसमें से। अगर उनका कंप्यूटर में मार्क अच्छा है तो उन्हें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं। टॉप 10 के जो भी पोस्ट हैं इनमें से कोई ना कोई एक उन्हें अलॉट हो जाएगा अगर AA को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो इन छात्रों को अब देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका UR में 280 से 310 के बीच मार्किंग है, OBC में और EWS में उनका 270 से 300 है, SC ST में 300 से 230 से 260 है। तो मैं उनको कहूँगा कि पहले उनका पोस्ट प्रेफरेंस 4600 होना चाहिए, फिर 4200, फिर 2800, फिर 2400 और लास्ट में जो है कि उन्हें प्रेफरेंस में आपको 4800 दे देना चाहिए, क्योंकि 60 उन्हें भरने हैं कॉलम, क्योंकि ऑप्शंस है आपके पास, तो आप 60 पूरे भरिए। ये नहीं है कि आप पहले 4800 भर दिए, आपका मार्किंग कम है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। वेरी लेस की अगर मैं बात करूँ UR में जिनके 240 से 50 हैं, OBC में 235 से 240 हैं, SC ST में 210 बिलो हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्हें पोस्ट तो भरना पड़ेगा, क्योंकि 3,17,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्हें पोस्ट मिलने का बहुत कम चांसेस है। ठीक है, उन्हें पोस्ट अलॉट होने का कम चांसेस है, क्योंकि इनकी रैंक बहुत ज़्यादा बनेगी। अब देख लीजिए आप लोग, 4800 GP में अगर मैं बात करूं तो 80,000 के आसपास सैलरी है आपका। ठीक है, ये लगभग में है। 4600 GP में 75 के है, 4200 GP में 55 के है और 2800 GP में 50 के है और 2400 GP में आपका 40 के है। आपका ये सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो 4800 में तो ज़्यादा है ही, लेकिन इसके लिए मार्किंग भी आपको ज़्यादा लानी पड़ेगी। बाकी 4600, 4200, 2800 और 2400 में आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आपको जो है कि कुछ पढ़ना अगर है, आपको आगे भी कुछ पढ़ना है, तो आप ऐसे काम करिए कि जैसे 4600 GP में अगर आप जो है कि लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए उसको, और जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर ये ले लीजिए आप, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, टाइम पूरा बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं जिसमें जो है कि आप अच्छे से प्रीफर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर होम पोस्टिंग की मैंने बात की है यहाँ पर, तो AA आपका मैं बात कर लूँ दिल्ली रीजन बेस्ड है और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी है PA और SA में है। तो PA और SA में पोस्टल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ ये है। इसके अलावा जो है आपका सेटल असिस्टेंट है। तो ये जो है कि जैसे पत्रों को छांटना होता है इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 19,667 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा PA और SA में पोस्टेड हैं। इनकी मैं बात करूं तो ये भी आपका जो है कि दिल्ली बेस्ड है और होम स्टेट बेस्ड है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। टैक्स असिस्टेंट की मैं बात करूं, इसमें 3122 पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। कैग की मैं बात करूं, ऑडिटर और अकाउंटेंट, ये भी आपका दिल्ली रीजन बेस्ड है। DA की अगर मैं बात करूं तो 765 है। तो कुछ दिल्ली रीजन बेस्ड है। और AA में मैंने आप लोगों को बताया असिस्टेंट ऑडिट है और असिस्टेंट ऑफिसर, इसको आप तभी डालें जब आपका 420 430 प्लस नंबर हो, तभी आप इसको भरें। अदरवाइज जो है कि आपको इसको लास्ट कॉलम में भरने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये है आपका दिल्ली बेस्ड। तो ये दिल्ली बेस्ड अगर है तो आप लोग जो है कि इसको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पोर्शंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम जो है कि छात्रों के कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास, उनको मैं लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या कमेंट्स हैं, उसको समझिए। देखिए, आप लोगों को मैं दिखा दूं यहाँ पर
देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये छात्रों के कमेंट है और ये हमारा वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। इसमें एक छात्र कह रहे हैं कि भाई सर मेरा सीजीएल 2022 में 267 स्कोर है, ओबीसी कैटेगरी विथ 24 मार्क्स इन कंप्यूटर एंड मेरा प्रेजेंट एड्रेस झारखंड है एंड परमानेंट एड्रेस उत्तर प्रदेश है, तो क्या मुझे होम स्टेट मिल सकता है पीए या एसए में से? देखिए पीए और एसए में से अगर मैं कहूँ इनका 267 नंबर है, यानी कि 260, और ये बिलोंग करते हैं आपके ओबीसी में। अगर ओबीसी में देख लीजिए आप लोग कि अगर मैं बात करूं तो 267 के आसपास है, 70 के आसपास, तो मैं इन्हें कहूंगा कि पीए और एसए में से कोई ना कोई एक पोस्ट जो है इन्हें अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक हैं भाई 280 मार्क्स है नॉर्थ के लिए, तो या ऑडिट में से क्या भरूं? देखिए ये ऑडिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो ये AAO की अगर बात कर रहे हैं तो 280 में तो AAO बहुत ही मुश्किल है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो सबसे पहले उनको कहूंगा कि 4600 यानी कि PASA या टैक्स असिस्टेंट या कैग या DA में से कोई एक भरे, और इसमें से भी कोई एक भर सकते हैं अगर इनको फेम चाहिए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, पीए प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भरे, काफ़ी अच्छा है इनके लिए कि ये पहले स्थान पे भर सकते हैं। सर आई हैव टेकन एज रिलैक्सेशन फ्रॉम ओबीसी, आई गॉट 306 मार्क्स एंड 29 मार्क्स इन कंप्यूटर, आई गेट एक्साइज एनी अदर पोस्ट इन 4600। देखिए मैं उनको कहूँगा कि ये अगर जो है कि अपना उनका सर्टिफिकेट सही है तो वो आप 4600 में कोई भर सकते हैं और 4600 में उन्हें पूरा मिलने का कोई भी चांसेस है। ठीक है, तो उन्हें आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा जो है कि कंप्यूटर कट ऑफ 27 ओनली सेव मी। अब देखिए कि अब बहुत सारे छात्र ये हैं, जैसे सरकार है कि यूडीसी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्या 1 से 2 साल बाद, प्लीज़ हेल्प। देखिए अगर आपको जो भी मिनिस्ट्री मिल गई तो उस मिनिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आप यूडीसी की अपर डिवीज़न क्लर्क में आपका दिल्ली रीजन बेस्ड है, तो मैं कहूँगा कि आप वहीं पे बने रहिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और यूडीसी में ही रहिए, ट्रांसफ़र लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। ठीक है, क्लर्कल जो है कि पोस्ट है आपका। तो इसके अलावा अगर बहुत सारे देखिए यहाँ पे 272 EWS कंप्यूटर 38 3 मार्च विच पोस्ट टू फिल टू गेट द लाइफ फॉर श्योर टीए एंड ऑडिट। अब टीए टैक्स असिस्टेंट की बात कर रहे हैं और ऑडिटर की अगर ये बात कर रहे हैं 272 है इनका, और EWS में मैं कहूँगा 4600 GP में PASA में से टैक्स असिस्टेंट बने, कैग बने, DA बने, और ये क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इन्हें भरना चाहिए। 287 EWS TA यूपी या पटना में मिल जाएगा, तो मैं कहूँगा कि अगर उम्मीद है, अगर भरते हैं, वो प्रेफरेंसेस देते हैं तो उम्मीद है कि उन्हें मिल सकता है, 287 है तो। ठीक है, EWS में इस तरीके से जो है कि बहुत सारे कमेंट आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ों को हल किया होगा और कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लंबा होने के मतलब ये है कि आप लोग जो है कि डीमोटिवेट होने लगते हैं वीडियो देखने में। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को समझ गए होंगे। आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको क्या भरना चाहिए, तो सबसे पहले आपको 4600 भरना चाहिए, उसके बाद से 4200, उसके बाद से 2800, उसके बाद से 2400, उसके बाद से आपका 4800। ये अगर भरते हैं, इस ऑर्डर में भरते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बाकी AAO को अगर आप लास्ट में डालते हैं, अगर आपका 400 प्लस मार्क है, ठीक है, यानी कि 430 प्लस मार्क्स है, तो आप AAO को पहले प्रेफरेंस पे दे सकते हैं। तो आप जो है कि इनमें से अगर फेम चाहिए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दीजिए पहले स्थान पर, नहीं फेम चाहिए तो मैं कहूँगा कि PO भर दीजिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर भर दीजिए, टैक्स असिस्टेंट भर दीजिए। ये 4600 वाले कोई PA में से आपका PA और SA में से कोई भर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।